सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को इससे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। साधारणतः आज 8th ग्रेड CBSE थर्ड पार्ट टोपी नामक पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। तेरे जैसे ही एक बावरा और था। गौरा बोला, रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छुटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़े लगाम, जब ये 3 तो रास्ते में पड़े मिलते जा रहे हैं, तब काम धंधा छोड़ वहाँ बावरा ताउम्र यह रहता रहा। जैसा कि मैं कल भी आप लोगों को बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, ये जो औरत गौरैया टोपी पहनने के लालच में टोपी सिलवाने के काम पे है। जब ये टोपी पहनना है, जब टोपी को सिलवाना है, ये पूरे काम में वो लग चुकी है, तो ये काम तेरा नहीं है। तुझे टोपी सिलवाना मना है। ये सिर्फ ये इंसानों का काम में कहकर उनका मर्द गौरैया ने उसको रोकता है, लेकिन फिर भी वो काम करने में ही लग जाती है। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षा पुरानी तार के चुकी एक मिर्जाई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती ही नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। तो एक तो यह का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई पोकट की रुई धुनवाने। एक रुई धुनवाने का इंसान वहाँ पर बैठा था, उसको रुई धुनवाना था, उसमें से उसको तार निकालने थे। उस तार से उसको और किसी एक जगह जाकर उसको एक टोपी बनाना था, तो ये मुफ्त में नहीं बना सकता था। तो जब गौरैया ने कहती है, इसमें हादा तू ले ले, हादा मुझे दे दे। दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी ना मिली। 16 आने में 8 आने मजूरी, और तो इसके लिए सपना थी। कोई भी काम वाला होता है, वो काम वाले को जब 1 रुपया मिल जाता है, तो उसमें 8 आने एक किसी दूसरा व्यक्ति उसमें हाफ आपको दे देगा, तो वो काम बहुत इंटरेस्ट से भी आप लोग कर लेंगे ना। इससे उत्साहित गौरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। और एक कोरी भैया के पास जाती है, ये रुई से सूत काट दो, रुई को सही करवाती है। तो वहाँ जाके सुई काट दो, रुई काट दो, धागा काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी हो चुका एक घुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छी से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के अचकन
के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मुल्लार गाने की। उन्होंने कुछ काम कर रहे थे राजा जी के बारे में, राजा जी का काम कर रहे थे। तो मुझे राजा जी का काम करना है, आप लोग यहाँ से निकलते कि नहीं, बल्कि वो गुस्से में कहते हैं। तो अचानक डरते डरते उन्होंने आगे बढ़ा। जब उन्होंने आगे बढ़ा है, जब उन्होंने कहा है, तो सब लोग डर के चले गए बाहर। भैया, इस मुल्क में सब काम क्यों राजा जी के लिए ही होता है? गौरैया अचरज से बोली, इस मुल्क में पूरा काम सिर्फ राजा जी के लिए ही होता है। आप जैसे अपने जैसे गरीब लोगों के लिए, जैसा कि छोटे छोटे मोटे लोगों के लिए कुछ नहीं होता है क्या? बल्कि गौरैया पूछती है। इस गौरैया को पूछने को उन्होंने क्या कहता है देखिए। तू किसी मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंखें देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट भरे बरदा बैठा खाया सुरंगा। यह सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लगे भुगे भी तो बहुत है, इसी में उनका भी काम होता है। इस राज्य के अंतर्गत सिर्फ राजा जी का ही होता है। राजा जी को तो बहुत सारे करना पड़ता है। ये सब काम में करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो यह कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान